हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसको पहले अच्छे से रीड करते हैं। ये काफी डिफिकल्ट सा अपीयर हो रहा है, बट ये एक्चुअल में बहुत इजी है। इसमें बोला है कि एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का मतलब एक ऐसी रेडिएशन जिसकी एक ही वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ उन्होंने लैम्डा दी है। वो इंसिडेंट है एक हाइड्रोजन सैंपल पे जो अपने ग्राउंड स्टेट में है। जो हाइड्रोजन एटम है वो एब्जॉर्ब करता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो बाकी रेडिएशन बचती है उसको 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स की फॉर्म में एमिट कर देता है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। तो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज ये कोई हाइड्रोजन सैंपल है जो n=1 स्टेट में है। इसके ऊपर एक हमने मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन विच कोरिस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ लैम्डा डाली है, जिसकी वजह से इसने 6 ट्रांजिशन शो करी हैं। तब यहाँ पे बता रहे हैं ना कि सिक्स डिफरेंट वेवलेंथ्स आई हैं, तो मतलब 6 ट्रांजिशन शो करी हैं। तो लेट्स से ये 6 ट्रांजिशन शो करके एक क्वांटम नंबर n स्टेट पे पहुंच जाता है। सबसे पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू का क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला में पता है कि अगर n2 से n1 ट्रांजिशन होता है तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विल बी n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन। सो लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे n2 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू n है एंड n1 की वैल्यू 1 है। सो दिस इज 6 और n² माइनस n इज इक्वल टू 12 और n² माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे हम सिंपली n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो n की वैल्यू विल बी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a which will be equal to 1 plus minus under root 1² minus 4 into 1 into minus 12 by 2 into 1 which will be equal to 1 plus minus अंडर रूट 49/2। इसमें क्योंकि माइनस वैल्यू फिजिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू विल बी 1 प्लस 7/2 विच विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इवेंचुअली ये n इज इक्वल टू 4 पे जाके ट्रांजिशन हुआ है इसका। हमने बस अभी सिर्फ वैल्यू ऑफ n निकाली है कि वो इवेंचुअली कहाँ जाके स्टेबल हो गया, कि स्टेट में जाके। तो हमें पता चला कि n इज इक्वल टू 4 पे जाके हाइड्रोजन का सैंपल स्टेबल हो गया। तो ये n इज इक्वल टू 4 पे जाके स्टेबल हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि जो एनर्जी, लेट्स से E0 इज द एनर्जी विच इज गिवन बाय इंसिडेंट रेडिएशन। E1 एनर्जी है एट ग्राउंड स्टेट and E2 is the energy at n is equal to 4। अब हमें पता है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर क्वांटम वैल्यू ऑफ n is given by -13.6 into z²/n²। इधर z की वैल्यू 1 है, और अगर हम E1 की बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। E2 की बात करें तो एनर्जी क्या आएगी, -13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर which will equal to -13.6/16 और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्योंकि ई नॉट एनर्जी इंसिडेंट होने पर ये इतना एक्साइट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ई नॉट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। सो ई नॉट मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितनी आएगी, -0.85 माइनस -13.6, या ये आ रही है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि ई को हम, अगर हमें वेवलेंथ गिवन है तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई जो है वो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब आएगा जब 1280 अपॉन लैम्डा, इसमें लैम्डा हम नैनोमीटर में लिखेंगे। तो इवेंचुअली 12.75 विल बी इक्वल टू 1280 बाय लैम्डा, या लैम्डा आएगा 1280 बाय 12.75। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 974.3। No, the answer is coming to be 974 97.43 नैनोमीटर, या जिसको हम लिख सकते हैं 974.3 एंगस्ट्रॉम। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 975 नैनोमीटर। तो हमारा आंसर नियरली 975 या 974.5 नैनोमीटर आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द वेरी बेस्ट।